बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम व्यूअर? तबीयत से ठीक है, ठीक ठाक। उम्मीद करें सारे खरीद नाल हो। दोस्तों अज दा विलाग तो मिल सी जड़ा है मुल्तान शहर दा, क्योंकि मैं एक उर्स पाक तो वेंदा पिया, थोड़ा जिहा इस्लामिक ही मिल सी उर्स पाक के शिरकत करनी और उन तो बाद मैं जड़ा है किले वाली दरबार ते मिलना है, यानी शाहरुख आलम दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया और घंटा घर। बाकी जड़ा है मुल्तान शहर की मुख्तलिफ जगह का तो व्यू देखने को मिल सी। अगर मेरी तुसा देखना हो व्यू मुल्तान का तो मेरी वीडियो जड़ा है पूरी देख सो, स्किप न करे सो, क्योंकि हर एक वो जगह हो सी जी तो उम्मीद करे पसंद हो सी और तुसा पसंद करे सो। लिहाजा पूरी वीडियो देखने वास्ते मेरी वीडियो के नाल जुड़े रहो और देखो मुल्तान शहर का व्यू। पहले मैं अपने विलाग के अंदर मुल्तान शहर का व्यू दिखाया तो और रात का दिखाया और भी एक विलाग आसी उन्दे रात का व्यू सी। ये जड़ा विलाग हुण शुरू है, ये विलाग दे विच जड़ा है देह दा मुल्तान का व्यू आसी। रात का इंजॉय किया वे और देह का भी तुसा जड़ा है इंजॉय करे सो। पूरी वीडियो देखने वास्ते मेरी वीडियो के नाल जुड़े रहो और देखो मुल्तान का व्यू की हो जी है। जुलते हैं अगां अपने सफ़र से निकलते हैं तो वल मिलते हैं अगां जिथे बनना है अपनी अपनी मंजिल ते। जुड़े रहो मेरी वीडियो के नाल। दोस्तों मैं पहुँच आया जिथे उर्स पाक है। गली वधा थी उत्थे पिछा स्कूटर खड़ाई है, जिथे स्कूटर खड़े थे वहदे पे अंदर मिलते हैं। लंगर आए पिए उर्स पाक का तो दिखाने। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى قدر العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم मोहतरम हजरात सामीन किराम हाजिर महफिल प्यारे साथियों दोस्तों बुजुर्गों प्यारे प्यारे बच्चों उलमाए किराम बरादरान सुन्नत मुअज़्ज़िज़ महफिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, आज बात उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब सईदी रिज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कुछ मुबारक में हासिल है और मुफ्ती साहब की खुशनसीबी और रमजान साहब की मौलाना रमजान साहब की अपनी खुशनसीबी है। उनकी खुशनसीबी है कि उन्हें अच्छा दामाद मिल गया और इनकी खुशनसीबी है कि इन्हें अच्छे उस्ताद और अच्छे ससुर मिल गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों तरफ का फरमाया। मैंने मौलाना रमजान साहब को बहुत अच्छा शख्स पाया है और ये मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूँ। हकीकी मेरे रब के पास है। जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, मैं उसको बयान कर रहा हूँ। इनमें एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये सलीम मुत्तबा हैं और सही बात को सही और गलत को गलत जानते हैं। बेशक। और ये चीज इंसान में अगर आ जाए तो वो सही माना में इंसान बन जाता है। जो कि सही चीज को सही और गलत को गलत समझे, उसमें उसकी अपनी अना और उसके अपने जाती मफादात को कोई भी दखल ना हो। ये कि मसलकी मफादात किसी बिना पर तो जिहाद तक होते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं होता है। अल्लाह ताला हमारे मौलाना मोहम्मद रमजान साहब को जिंदा सलामत रखे, खुश और आबाद रखे। और ये एक बहुत बड़ी खूबी की बात है जो मैंने अर्ज की है। इसको आज के लोग समझें तो बड़ी बात है, वरना जगह जगह पर इंसान अपने मफादात को, अपनी औलाद के मफादात को आगे रखता है और दूसरे की परवाह नहीं करता, मसलक की परवाह नहीं करता कि असल उसे करना क्या चाहिए। ये मैंने बहुत देखा है और हमारे आस्थाने जो पीछे गए उसकी वजह यही बनी है। हमारे जो मदारी जो पीछे गए उसकी वजह यही बनी है कि ऐसे उलमा की औलादें आगे आई जो कि नाअहल थी, तो मदारिस को उन्होंने उजाड़ दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की खुशनसीबी के मुफ्ती इकबाल साहब जैसे शख्स मिले, उनका एक इल्मी खजाना इनको मिला और उन्होंने इसको संभाल के रखा और आगे चला रही हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे मौलाना रमजान साहब को औलाद नरीना की नेमत से अता फरमाए कि अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती इकबाल साहब रहमा के इस फैज़ान को जारी वसारी रखे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहतरम आप जानते हैं कि उस्ताद और उलमा
और शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब सईदी अलैहि रहमत की सालाना उस मुबारक की महफिल हाजिर और हजरत मुफ्ती इकबाल साहब अलैहि रहमत आपके लिए एक जानी पहचानी शख्सियत है। उनके बारे में कोई मुबालगा आराई नहीं हो सकती, कोई बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोई कोशिश नहीं हो सकती। और अगर कोई इसकी आवाज सुनता है और अगर कोई ऐसा करे तो जाहिर है कि वो लोग खुद सच और झूठ और सही और गलत में तमीज कर लेंगे। मैं समझता हूं कि उनके बारे में जो सच है वो ऐसा है कि अगर से वो सामने ले आया जाए तो ये उनकी अजमत के इजहार के लिए बहुत काफी है। वो इसलिए कि उनके इल्म व फजल को देखें, उनके ज़ुहद व तक़वा को देखें, उनकी सीरत व किरदार को देखें, उनकी आदात व अखबार को देखें, सीरत नबवी की पैरवी करने के इश्तियाक को देखें, तो हर चीज ऐसी है कि जो उनकी अजमत और फजीलत को बखूबी उजागर करती है। आमीन 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 मुसल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। धुंध बना से क्यों कौन देख सी ये भी होगा हमने क्या नहीं दे दोस्तों उस तो हो गए अस वेले हूँ मैंने दरबार शरीफ ते इतने जिन्हें का उर्स है मैंने उत्थे मिलते हैं तो आपको इधर दे वेख मस्खरियां चेक करे नदियां बस बस वो मस्खरियां दरबार